तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महमूद गजनवी से की है, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए उनके बयान की आलोचना की है। आदाब नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान में बदलाव की कोशिश और आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना मध्यकालीन आक्रमणकारी महमूद गजनवी से कर दी। मध्य प्रदेश में महू में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला। उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना मध्यकालीन तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी से की। रेड्डी ने पीएम मोदी पर संविधान में बदलाव करने और नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि महमूद गजनवी ने जैसे भारत को बार बार लूटने और जीतने की कोशिश की, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को बदलने और आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा। रेवंत रेड्डी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर इशारा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को हराकर देश को आजादी दिलाई थी, जबकि आज ब्रिटिश जनता पार्टी यानी बीजेपी देश की सत्ता में है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी एक सिपाही की तरह इस पार्टी को हराने के लिए प्रयासरत है। बीजेपी के नेताओं ने रेवंत रेड्डी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उनसे माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ये अत्यंत निंदनीय है। भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना विदेशी लुटेरे और आक्रमणकारी महमूद गजनवी से करना कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की घृणित मानसिकता को उजागर करता है। सिंधिया ने आगे लिखा कि रेवंत रेड्डी का यह बयान न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि उन करोड़ों गरीबों, वंचितों, महिलाओं और आदिवासी समुदायों का भी अपमान है जिनकी जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। सिंधिया ने रेवंत रेड्डी के इस बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता से माफी मांगने की अपील की है। वहीं तेलंगाना के पूर्व बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव ने रेवंत रेड्डी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने इमरजेंसी लागू कर संविधान में हस्तक्षेप किया, नागरिक अधिकारों का दमन किया और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। राव ने कहा, रेवंत रेड्डी और उनके सहयोगी अली बाबा और 40 चोरों के समान है और लूटपाट कांग्रेस की पहचान कर रही है। बीजेपी की कड़ी आलोचना के बाद रेवंत रेड्डी ने एक्स पर पलटवार करते हुए लिखा कि देश में अब दो तरह की ताकतें हैं, एक वे जो संविधान को बदलना और खत्म करना चाहते हैं और दूसरी वो जो संविधान हमारे देश, हमारे मूल्यों, हमारे लोगों के भविष्य की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। रेवंत रेड्डी ने मौजूदा स्थिति की तुलना स्वतंत्रता संग्राम से करते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार संविधान को बचाने के लिए उसी तरह संघर्ष करेगा जैसे देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी, जैसे उसने पहले अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।